दिस इज आयुषा अगेन एंड ये है आपकी स्पोकन इंग्लिश की 3rd क्लास। ओके, तो आई बिलीव कि आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे घर पर, जोर से बोल रहे होंगे, लाउडली बोल रहे होंगे, मन में नहीं बोल रहे होंगे, माइंड में नहीं बोल रहे होंगे। जोर से बोलने का फायदा मैंने आपको जरूर बताया था कि आप कॉन्फिडेंट लगेंगे, बिना डरे आप किसी के भी सामने बात कर पाओगे। तो चलिए हम ये मानते हैं कि आप जो है ये कर सकते हैं, आप ये इंग्लिश बोलना बिल्कुल इसमें झंडे गाड़ सकते हैं। यू कैन टोटली डू दिस, यू कैन टोटली डू दिस। चलो क्लास की आगे बढ़ते हैं। हमने सबसे अच्छे से जो चीज सीखी है वो है कि वेयर। वेयर क्या होता है? वेयर मतलब होता है कहाँ। तो वेयर कहाँ, कहाँ वेयर। अभी जो ये लड़की है, ये लड़की थोड़ी कंफ्यूज है कि वेयर कौन सी चीज कहाँ है, क्या है, नहीं समझ में आ रहा है। हमें इसके सारे डाउट्स क्लियर करने हैं। हमें बताना है कि वेयर हमें अच्छे से आता है और वेयर के आंसर्स करने भी हमको आते हैं, राइट? तो चलो स्टार्ट करते हैं। वेयर इज द क्लॉक? क्लॉक कहाँ है? वेयर is the clock? Speak with me, repeat with me. Where is the clock? Clock कहाँ है? Clock दीवार पर है। इसको कैसे बोलेंगे? The clock is on the wall। क्योंकि कोई किसी चीज के ऊपर होती है तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं? On। तो where is the clock? The clock is on the wall। दीवार पर है। हम क्या लिखेंगे? The clock is on the wall। Repeat with me. Where is the clock? The clock is on the wall। दीवार पर है। Where is the vase? I told you, मैंने आपको बताया था vase होता है प्लांट, गमला। तो ये गमला कहाँ है? ये गमला, ये भी मैंने आपको बताया था कैबिनेट। तो जो अलमारी के खाने होते हैं उसको हम बोलते हैं कैबिनेट। The vase is on the cabinet। vase कहाँ है? Where is the vase? Vase is on the cabinet। हम क्या लिखेंगे? The vase is on the cabinet। Where is the vase? Vase is on the cabinet। Where is the cushion? Where is the cushion? ये cushion कहाँ है? Cushion है सोफे पर। तो क्योंकि सोफे के ऊपर cushion है तो हम बोलेंगे on the sofa। हम बोलेंगे the cushion is on the sofa। The cushion is on the sofa। Where is the book? अब ये book कहाँ है? बुक तो टेबल पर है तो हम क्या बोलेंगे? The book is on the table। We'll say the book is on the table। Where is the book? The book is on the table। Okay, where is the rug? Where is the rug? रग क्या होता है? रग होता है मैट, पायदान। तो वेयर इज द रग? ये नीचे जो रग है वो कहाँ होता है? हम मैट कहाँ रखते हैं? जमीन पर रखते हैं। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? द मैट और द रग इज ऑन द फ्लोर। हम क्या बोलेंगे? द रग इज ऑन फ्लोर। आई होप आपने नोटबुक में सब नोट कर रहे हैं और मेरे साथ लाउडली बोल रहे हैं द रग इज ऑन द फ्लोर। Okay, so where is the clock? The clock is on the wall। Where is the cushion? The cushion is on the sofa। Where is the vase? The vase is on the cabinet।
Where is the book? The book is on the table. Where is the rug? The rug is on the floor. फ्लोर के ऊपर है. समझ आ रहा है ना? बहुत सिंपल है. चलिए आगे चलते हैं. अभी हमने देखा कि कोई चीज किसी के ऊपर है तो उसका इस्तेमाल करके हम ये ऑन का बोल सकते हैं. ऑन द टेबल, ऑन द बुक, ऑन द बॉक्स, ऑन द फ्लोर. तो हमने बोला फ्लोर के ऊपर, टेबल के ऊपर, बॉक्स के ऊपर, राइट. तो ऑन मतलब है किसी भी चीज के ऊपर. जैसे ये पेन हैंड के ऊपर है तो मैं क्या बोलूंगी? द पेन इज ऑन द हैंड. है भी तो बोल रहे हैं इसलिए इज भी बोलेंगे. ये पेन हैंड पर है. द पेन इज ऑन द हैंड. मेरे साथ रिपीट करना है जोर से, लाउडली. अब हम सीखेंगे इन. नया वर्ड इन हम सीख रहे हैं. इन. अब ये इन मतलब क्या है? पिक्चर देख के ही बड़ी जल्दी समझ क्या होगा. अंदर. कोई भी चीज किसी के अंदर है तो हम उसके लिए क्या बोलेंगे? इन. जैसे कि ये बॉय जो है ये कहाँ है? बॉक्स के अंदर है. इन है. इन द बॉक्स. कौन है इन द बॉक्स? द बॉय. द बॉय इज इन द बॉक्स. ठीक है. जैसे हमारी बॉडी के अंदर क्या है? ब्लड है. तो हम क्या बोलेंगे? द ब्लड इज इन द बॉडी. हार्ट कहाँ है हमारा? बॉडी के अंदर. तो हम बोलेंगे द हार्ट इज इन द बॉडी. लंग्स कहाँ है? लंग्स भी बॉडी में है, जिससे हम सांस लेते हैं. तो हम क्या बोलेंगे? द लंग्स आर इन द बॉडी. इन द बॉडी, इन द बॉक्स, इन द बॉटल, इन द कार. तो इन जब भी कोई चीज किसी के अंदर है हमें यूज करना है इन. ठीक है. आगे चलते हैं और अच्छे से समझते हैं. अभी ये 3 पिक्चर बनी है और इन 3 पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस बनाना है इनके क्वेश्चन का आंसर करते हुए. पहली पिक्चर में एक रैबिट है और वो बैठा है हैट के अंदर. तो हमारा क्वेश्चन है वेयर इज द रैबिट. रिपीट विद मी द क्वेश्चन. मेरे साथ क्वेश्चन रिपीट करो. वेयर इज द रैबिट. रैबिट कहाँ है? रैबिट हैट के अंदर बैठा है. तो हम क्या बोलेंगे? द रैबिट इज इन द hat. The rabbit is in the hat. सिंपल. अब इस पे आते हैं. ये मैन कहाँ पे बैठा है? मैन बैठा है टैक्सी के अंदर. तो हम क्या बोलेंगे? Where is the man? मैन कहाँ है? Where is the man? हम बोलेंगे the man is in the taxi. The man is in the taxi. The man is in the taxi. Okay? अब ये कैप्सूल्स जो ये जार में रखे हुए हैं, जार के अंदर रखे हुए हैं, इसके लिए क्वेश्चन क्या है? Where are the capsules? Where are the capsules? कैप्सूल्स कहाँ है? ये एक कैप्सूल नहीं है इसलिए मैंने इसके साथ इज का इस्तेमाल नहीं किया, अ का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि ये एक से ज्यादा कैप्सूल हैं इसलिए मैं यहां यूज करूंगी आर का. इसका ARE. आर का. एक से ज्यादा चीज होगी तो आप आर बोलेंगे, इज नहीं. एक चीज होगी तो इज का यूज कर सकते हैं. जैसे कि रैबिट एक था तो मैंने इज का यूज किया. वेयर इज द रैबिट. मैन एक ही था, आदमी एक ही है, तो मैंने बोला वेयर इज द मैन. इज द मैन. लेकिन कैप्सूल एक नहीं है, एक से ज्यादा है, बल्कि बहुत ज्यादा है, तो मैं यहाँ इज ना यूज करके आर यूज करूंगी. तो मैं बोलूंगी वेयर आर द कैप्सूल्स. आप बोलेंगे द कैप्सूल्स आर
कहाँ है, ऊपर है या अंदर है, अंदर है, इन द जार। तो इन द jar. Where are the capsules? The capsules are in the jar. Very good. आगे चलते हैं. Okay. This cat, ये cat कहाँ है? The cat is dash the box. Box on the box. क्या ये box के ऊपर है? No. ये अंदर है. तो हम क्या बोलेंगे? The cat is in the box. हम बोलेंगे the cat is in the box. Apple. The apple is dash the box. Apple कहाँ है? बॉक्स के ऊपर या बॉक्स के अंदर? बॉक्स के अंदर. तो हम बोलेंगे the apple is in the box. The apple is in the box. Okay. So the last sentence, the fish. अब ये fish कहाँ है? टैंक के अंदर है, एक्वेरियम के अंदर है. तो हम क्या बोलेंगे? The fish is in the tank. परफेक्ट. देखो हमने कितनी इजीली इसको कर लिया और कितना अच्छा हमने इंग्लिश में इस सेंटेंस को पूरा बोलना भी सीख लिया. आप इसको मेरे साथ लाउडली बोलेंगे, कहीं भी कम नहीं बोलेंगे. ठीक है. हमने अभी देखा इज और आर. इज हमने देखा जब भी कोई एक चीज होगी तो मैं इज का इस्तेमाल करूंगी. जैसे कि यहाँ कप एक है तो मैंने इज बोला. ठीक है. कप इज, तो अ कप, दिस इज अ कप. मैंने वो तो सेंटेंस सीखा भी हुआ है ना. पहली क्लास में हमने यही तो सीखा था कि दिस इज अ कप. लेकिन अगर कप एक से ज्यादा है, ये कितने भी हो सकते हैं, 2, 5, 10, 1000, लाख, करोड़, कितने भी, अगर एक से ज्यादा चीज है, दो भी है तो भी आर लगेगा. ठीक है. एक है तो इज, एक से ज्यादा है तो आर. So these are cups. These are cups. ठीक है. ये क्या है? ये कप्स हैं. इस होता है, कोई एक चीज है, और आर होता है तो मतलब कि कोई चीज ज्यादा है तो आप आर यूज करेंगे. अब जैसे कि हमने देखा दिस के साथ हमेशा लगता है इज. ये हमने अपनी पहली क्लास के साथ में ही सीख लिया था. दिस इज. एक कोई चीज है और वो पास है तो आप यूज करेंगे दिस इज. रिपीट विद मी. कोई चीज एक है और वो पास है, जैसे ये पेन और ये पास है तो ये दिस इज अ पेन होगा. लेकिन अगर ये पेन 3 हो या 4 हो या 6 हो तो मैं इनके लिए क्या बोलूंगी? आर. और आर हमेशा लगता है दीज के साथ. These are pens. These are books. जैसे ये क्या है? These are books. This is. These are. कोई चीज पास है लेकिन ज्यादा है, कोई चीज पास है लेकिन एक है. तो दोनों ही चीज में मैं नियर वाली चीज की बात कर रही हूं, पास वाली चीज की बात कर रही हूं. लेकिन यहां है एक, लेकिन यहां है many, ज्यादा. If one, I will use this is. लेकिन वो चीज मेरे पास होनी चाहिए, और अगर पास है, ज्यादा भी है, तो मैं these are बोलूंगी. तो जैसे कि इस पिक्चर में देखो, ये हाथ बता रहा है कि ये चीज पास है. एक बुक है, पास है, तो दिस इज अ बुक. पास है लेकिन ज्यादा बुक्स हैं तो दीज आर बुक्स. आई होप आपको क्लियर है. आगे बढ़ते हैं. अपना वन और मेनी का कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाते हैं. वन मतलब एक, मेनी मतलब एक से ज्यादा. वन प्लस एक से कितनी भी ज्यादा हो सकते हैं. तो अगर एक पेन है तो हम बोलेंगे अ पेन, दिस इज अ पेन. लेकिन अगर ज्यादा है, एक से ज्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे? दीज आर पेन्स.
एस ऐड हो जाएगा। पेन एक, पेन ज्यादा, दीज आर पेन्स। हट एक है तो दिस इज अ हट। ज्यादा होगा तो जैसे यहाँ 2 हट्स हैं तो हट्स, हट्स, दीज आर हट्स। बॉल एक बॉल है तो दिस इज अ बॉल। ज्यादा बॉल्स हैं तो दीज आर बॉल्स। एग एक एग, ज्यादा है तो दीज आर एग्स। फार्मर किसान, वन फार्मर, दिस इज अ फार्मर। ज्यादा फार्मर तो दीज आर फार्मर्स। वन ट्री, दिस इज अ ट्री। ज्यादा ट्री है तो और पास में भी है तो दीज आर ट्रीज, दीज आर ट्रीज। आई होप ये बहुत सिंपल और क्लियर है। ठीक है, ओके। तो हमारी क्लास थर्ड भी अभी खत्म हो जाती है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट फिर से करूंगी कि आप अपनी नोटबुक में हर सेंटेंस जो मैं लिख रही हूँ वो जरूर लिखें, उनको लाउडली जरूर बोलें और मेरे साथ बने रहे। ठीक है, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय फॉर नाउ, टेक केयर, टाटा।